Good morning, everyone. Today we will discuss the next topic of Unit 4th, and that is your minimum shift keying. So, the content will be covered in this lecture are minimum shift keying, waveform of MSK, MSK transmitter, and MSK receiver. So, first of all, what is minimum shift keying? ठीक है, minimum shift keying is the one of most spectrally efficient modulation scheme available due to its constant envelope. ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, constant envelope. और इसके अलावा constant envelope के अलावा हमारा जो MSK होता है वो फिजिबल होता है किसके लिए, कंटिन्यूस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के लिए. दैट मीन्स हमारा जो MSK मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो वाइडली यूज होती है हमारे GSM टेक्नोलॉजी पे. ठीक है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि GSM टेक्नोलॉजी पे जो हम मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर MSK मिनिमम शिफ्ट कीइंग. सो जो मिनिमम शिफ्ट कीइंग होती है वो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है कंटिन्यूस फेस मॉड्यूलेशन स्कीम का. कंटिन्यूस फेस मॉड्यूलेशन स्कीम हमारी, अगर हम अपने जितने भी मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है उन मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम दो पार्ट्स पे डिवाइड करें. फर्स्ट इज़ लीनियर मॉड्यूलेशन एंड नेक्स्ट इज़ नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन. तो हमारा कंटिन्यूस फेस मॉड्यूलेशन, कंटिन्यूस फेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम, ये सारी कैटेगरी होती है नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन की. सिमिलरली लीनियर मॉड्यूलेशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारी होती है क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट की, या फिर जिसको हम OQPSK बोलते हैं. और ये भी बोल सकते हैं दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. सो लीनियर और नॉन लीनियर के बीच की जो अगर हम बात करें तो वो हमारा कहलाएगा क्या, MSK. सो दी MSK को आप इस तरीके से समझ सकते हो. यहाँ पर आप दो कैटेगरी देख रहे हो, एक हमारा लीनियर नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन एंड नेक्स्ट है हमारा लीनियर मॉड्यूलेशन. तो नॉन लीनियर एंड लीनियर मॉड्यूलेशन के बीच का जो पार्ट है दैट मीन्स MSK को हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पेशल केस में ये एज अ नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन वर्क करता है और स्पेशल केसेस में ये एज अ लीनियर मॉड्यूलेशन वर्क करता है. मतलब जो MSK है इसको आप रियली कैसे देख, अगर एक साथ एज अ विजिबल करोगे किसी भी चीज़ पे तो आप वो आपको एज अ BFSK लगेगा कि ये जो स्कीम आप देख रहे हो, जो आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव देख रहे हो वो एज अ प्रिटेंड होगी आपको BFSK, और किसी स्पेशल केस में वो आपको प्रिटेंड होगी QPSK जैसी, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, MSK. या फिर आप MSK को ये बोल सकते हो कि MSK आपका इम्प्लीमेंटेशन है FSK एंड QPSK का. तो यही स्कीम हमको आगे आज पढ़नी है कि MSK को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, उसकी एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर पे कवर करेंगे. सो MSK को यूज़ करने का रीज़न क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जैसा अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास लीनियर मॉड्यूलेशन की भी बहुत सारी स्कीम्स थी और नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन की भी बहुत सारी स्कीम्स थी. तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको हमारे MSK की रिक्वायरमेंट आई. तो MSK की जो बेसिक रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास जो भी बाइनरी डेटा होता है 0 और 1 के फॉर्म पे, अगर हम FSK टेक्नोलॉजी दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो 0 और 1 पे ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसके फेस में वेरिएशन आता है. ठीक है, लेकिन MSK उस ट्रांजिशन को कंप्लीट करके बिना किसी फेस शिफ्टिंग के बस वो एक कंटिन्यूस फॉर्म पे चलता जाता है. मॉड्यूलेशन आपकी जो वेव फॉर्म है कंटिन्यूस वेव के फॉर्म पे कंप्लीट होती है. दैट मीन्स उसमें कोई भी आपका फेस का वेरिएशन नहीं होता. या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा मिनिमम शिफ्ट कीइंग है उसको हम QPSK जैसे ट्रीट करते हैं. लेकिन QPSK में क्या था, हमारा जो हमको वेव्स मिलती थी, जो आउटपुट मॉड्यूलेटेड QPSK वेव्स मिलती थी, उसमें फेस का डिस्टॉर्शन हमको मिलता था. तो आप ये बोल सकते हो कि MSK हमारा शेप्ड QPSK है. ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है ये देखो. जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक वेव फॉर्म दिख रही है. ये एक्चुअल में क्या है, आप को एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव FSK जैसा ट्रीट हो रहा होगा. कैसा, सॉरी, FSK. ठीक है, FSK जैसा. यहाँ पर जैसा कि हम जानते थे कि FSK को हम सिग्नल को पहले हम बाईपोलर में कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स हमारा जो बाइनरी 1 है वो पॉजिटिव 1 पोलैरिटी का होगा और जो हमारा बाइनरी 0 है वो -1
पोलैरिटी का होगा। तो उसी तरीके से जो 1 है उसके लिए हम 1 के लिए हम बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एज अ कैरियर सिग्नल लेते हैं और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लो फ्रीक्वेंसी एज अ कैरियर सिग्नल लेते हैं। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा BFSK का उसमें हमको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे जो 1 है वो 0 पे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर एक फेज शिफ्ट भी मिलेगा। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक फेज शिफ्ट मिलेगा एंड दिस इज़ योर फेज शिफ्ट। ठीक है, दिस इज़ योर फेज शिफ्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ वॉट योर फेज शिफ्ट। जब ट्रांजिशन हो रहा है 1 का 0 से, या फिर यहाँ पर आप देखो 0 से 1 पे, तो यहाँ पर आपको एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका फेस भी चेंज हो रहा है। इसलिए जो FSK है उसमें अलग अलग शिफ्टिंग के कारण, आपके फेस के कारण पावर रिक्वायरमेंट पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मिनिमम शिफ्ट कीइंग यूज़ करते हैं। मिनिमम शिफ्ट कीइंग हमको क्या प्रोवाइड करती है, ये जो फेस डिफरेंस है उसको रिमूव करके एक कंटिन्यूस वेव का मूवमेंट आता है जिसमें फेस शिफ्ट 0 डिग्री का होता है, बट आपको डिफरेंस किस में मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पे, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 एंड 0 पे ट्रांजिशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन के साथ आपको फ्रीक्वेंसी लो एंड हाई मिल रही है, लेकिन आपको जो फेज शिफ्ट है वो 0 मिल रहा है। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम शिफ्ट कीइंग आपका एज FSK यूज़ होता है। सो अब इसकी जो बेसिकली हमको इम्पोर्टेंस इसका वेव फॉर्म समझना है कि हम इसको वेव फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हम MSK को एज BFSK भी ट्रीट करते हैं और MSK को एज हम QPSK भी ट्रीट करते हैं। QPSK का एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म होता है, दैट इज़ योर शेप्ड QPSK। कि जैसा QPSK हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि QPSK में हमको जो आउटपुट वेव फॉर्म्स मिलती हैं उनमें हर एक सीक्वेंस पे एक शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 90 डिग्री का शिफ्ट प्रोड्यूस होता है, और इस शिफ्ट के कारण भी हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है। तो हमारे पास जो MSK स्कीम है वो हमारे जितने भी फेस डिसकंटिन्यूटी होती है, फेस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूस फॉर्म पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट हमको कैसे ये इसकी वेव फॉर्म से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो गिवन सिग्नल है, ये जो गिवन सिग्नल है ये हमारे कौन से फॉर्म पे है, ये BT। हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है उसको सबसे पहले हमने यूनिपोलर को बाइपोलर पे कन्वर्ट किया। दैट मीन्स हमारा बाइनरी 1 रिप्रेजेंट हो रहा है +1 पोलैरिटी से, और बाइनरी 0 रिप्रेजेंट हो रहा है -1 पोलैरिटी से। सो द इनपुट सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं 1 1 -1 -1 -1 1 1 एंड 1। ये हमारा इनपुट सीक्वेंस है। इनपुट सीक्वेंस के बाद जैसा कि हम QPSK में इनपुट बिट्स को इवन एंड ऑड बिट्स में सेपरेट करते थे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी इवन एंड ऑड बिट्स में अपने इनपुट को सेपरेट करेंगे। सो जो फर्स्ट है ये हमारा ऑड बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस में ऑड बिट्स कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 एंड 7। ठीक है, फर्स्ट बिट हमारी 1, सेकेंड बिट हमारी -1, फिफ्थ बिट हमारी -1 एंड सेवेंथ बिट हमारी +1। इन बिट को जब हम ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो इवन है वो हमेशा ऑड को फॉलो करेगा। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, जैसे हमारे पास सेकेंड बिट क्या है +1, लेकिन इस पे वो क्या होगी 1 को कैरी फॉरवर्ड करेगी। दैट मीन्स जो TB है, फर्स्ट वाले जो गिवन बिट था TB, यहाँ पर हमारे पास ऑड बिट के रिप्रेजेंटेशन पे वो TB कन्वर्ट हो रहा है 2TB पे। ठीक है, क्योंकि इवन हमारी ऑड बिट को फॉलो करती है। इस तरीके से हम अपना सीक्वेंस बना लिया। तो हमारे पास ऑड बिट का जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बनेगा, 1 1 -1 -1 -1 -1 1 एंड 1। ये हमारा सीक्वेंस बना ऑड बिट्स का। सिमिलरली अगर हम इवन की बात करें तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा किसका होगा, इवन का। तो इवन के रिप्रेजेंटेशन पे हमारे पास जो
ऑड बिट्स हैं वो इवन को फॉलो करेंगी। तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस में इवन बिट्स कौन कौन सी आएंगी, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, एट, ये प्लेसेस में जो भी हमारी इवन बिट आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑड बिट है वो हमारी इवन बिट को फॉलो करे, जैसा कि हमने QPSK में ऑलरेडी किया हुआ है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 1 -1 -1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट सीक्वेंस बना। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो सिग्नल्स देते हैं हम, एक हमारा साइन सिग्नल होता है और एक हमारा कॉस सिग्नल होता है। तो साइन को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिड लाइन से एंड कॉस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी डॉटेड लाइन से, इन जो सिग्नल है हमारा साइन एंड कॉस, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ पर करेंगे अपने सिग्नल्स का, ये इवन एंड ऑड बिट्स के साथ। तो हमारे पास जो इवन बिट थी, इवन बिट क्या है हमारे पास, इवन को हमको मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ एंड ऑड को मल्टीप्लाई करना है कॉस के साथ। तो इवन बिट यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी की। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इवन बिट पॉजिटिव पोलैरिटी की। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये क्या है, निगेटिव पोलैरिटी का, और ये भी सिग्नल क्या हुआ हमारा, निगेटिव पोलैरिटी का। सो निगेटिव एंड निगेटिव कन्वर्ट हो गया आपका पॉजिटिव में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फिर से ये पॉजिटिव 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 अगेन पॉजिटिव, एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल बिकेम नेगेटिव। तो ये हमारा हुआ इवन बिट का मल्टीप्लिकेशन जब हम साइन वेव से करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमको ऑड बिट का मल्टीप्लिकेशन किससे करना पड़ेगा, कॉस वेव से, कोसाइन वेव से। तो हमारे पास उसका आउटपुट क्या आएगा, लाइक ये हमारे पास ऑड है तो फर्स्ट हमारा क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है हमारा, और कॉस का जो फॉर्म है वो क्या है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। इस तरीके से हमारा साइन एंड कॉस का मल्टीप्लिकेशन हुआ। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको साइन एंड कॉस तो वेव डिफरेंट डिफरेंट मिल गई। अब हमारे पास हम दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ले रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, कैरियर सिग्नल्स। एक हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और ये है हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी जो हमको बिट्स मिलेंगी उन बिट्स में हमको सेपरेशन क्रिएट करना है कि कहाँ पर हमारा 1 ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ पर हमको 0 ट्रांसमिट हो रहा है। इस सेपरेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम दो तरीके का कैरियर सिग्नल्स ले रहे हैं, एक हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और दूसरा हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बाद यहाँ पर हम बिट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। BO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड बिट, एंड BE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन बिट। तो हमारे पास फर्स्ट BO और BE के लिए जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था मल्टीप्लिकेशन के बाद, हमारा ये जो सेपरेशन के बाद हमारा सीक्वेंस क्या बनना है, उस सीक्वेंस को हमको नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट सीक्वेंस हमारा ऑड के लिए क्या बन रहा है, +1, और इसके लिए इवन के लिए क्या बन रहा है, +1। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 क्या हो गया। इस तरीके से हम हर एक बिट के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारा कि 1 1 ऑड एंड इवन, -1 एंड 1 ऑड एंड इवन, हर एक बिट के लिए जो ऑड की वैल्यू आ रही है और जो इवन की वैल्यू आ रही है एक पर्टिकुलर बिट इंटरवल के लिए, उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब आउटपुट ऑफ MSK हमको जो जनरेट करना है उसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऑड एंड इवन दोनों सिमिलर बिट आ रही हैं, दैट मीन्स दोनों अगर 1 आ रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट ट्रांजिट होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। अगर दोनों डिफरेंट नहीं आ रहे हैं तो हमारा आउटपुट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। ठीक है, जहाँ पर भी दोनों आउटपुट सिमिलर हैं, जैसे इस पॉइंट पे दोनों आउटपुट सिमिलर हैं तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इस पॉइंट पे दोनों इवन एंड ऑड बिट सेम है तो हमको आउटपुट हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक दोनों जो बिट्स हैं वो डिफरेंट है, इवन एंड ऑड का जो ट्रांजिशन है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा। और इस तरीके से हम अपने रेस्ट ऑफ वेव के लिए जितनी भी हमारे पास इनकमिंग बिट आएंगी उनके थ्रू हम MSK जनरेट करते हैं। अब बात आती है हमारी MSK ट्रांसमीटर की। सो MSK ट्रांसमीटर पे सबसे पहले हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर पे हमारे एट ए टाइम पे 2 इनपुट आएंगे, एक साइन सिग्नल आएगा, एक कॉस सिग्नल आएगा।
ठीक है। इन साइन एंड कॉस सिग्नल को हम सेम साइन कॉस को हमने कहाँ पर ट्रांसमिट किया, बैंड पास फिल्टर पे। हमने इन दोनों बैंड पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ है। अपर साइड वाले बैंड पास फिल्टर की हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिटिव टर्म रखी है और लोअर साइड वाले बैंड पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने सब्सट्रैक्टिव टर्म रखी है। इस सब्सट्रैक्शन से जो हमको आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को हम दो तरीके के एडर एज वेल एज सब्सट्रैक्टर पे देंगे। दैट मीन्स हमारे एडर पे एडिटिव टर्म और सब्सट्रैक्टिव टर्म आएगा, और दूसरे जो सब्सट्रैक्टर है उसमें भी हमारा एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव टर्म आएगा। इन टर्म को फिर हम हमारा जो आउटपुट निकलेगा उसको हम मल्टीप्लायर पे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, इवन एंड ऑड बिट्स के साथ, इवन बिट एंड दिस वन इज योर ऑड बिट। तो हमारा जो कॉस है वो आपका मल्टीप्लाई होगा ऑड बिट के साथ, और जो इवन बिट है वो हमारी मल्टीप्लाई होगा साइन सिग्नल के साथ, और जो लास्ट में हमारा आउटपुट निकलेगा दोनों का एडिटिव टर्म हमारा एमएस के वेव फॉर्म जनरेट करेगा। तो ये पूरी जो फंक्शनिंग है ट्रांसमीटर की, कि हमारा पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन से जो आउटपुट जनरेट होगा वो हम बैंड पास फिल्टर में ट्रांसमिट करेंगे। बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा दो डिफरेंट आउटपुट आएंगे, एक एडिटिव टर्म आएगा, एक सब्सट्रैक्टिव टर्म आएगा, उसको हम एडर एंड सब्सट्रैक्टर पे देंगे। और इस एडर एंड सब्सट्रैक्टर का जो आउटपुट आएगा उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सिग्नल जहाँ पर हमको मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन बिट्स के साथ, और हमारा पर जहाँ पर हमारा कॉस सिग्नल मिल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने ऑड सिग्नल के साथ। और इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा उसको हम एडर से ऐड करके एमएस के वेव फॉर्म्स जनरेट करेंगे, एमएस के आउटपुट जनरेट करेंगे। सो ये होता कैसे है, ये हम डेरिवेशन से समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले दो इनपुट आ रहे थे, एक हमारा साइन ओमेगा सी, दूसरा हमारा कॉस आई टी, ठीक है। इस पर्टिकुलर को सबसे पहले हम इन दो पर्टिकुलर इनपुट को हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, साइन ए एंड कॉस बी के फॉर्म पे मिलेगा। साइन ए एंड कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस 1/2 साइन ए माइनस बी। तो उसी फॉर्म पे हमने अपने इनपुट को ब्रेक किया। तो हमारे पास बैंड पास फिल्टर के लिए एक आउटपुट क्या बनेगा, बैंड पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी को हमने सेट किया था अपर साइड वाले बैंड पास फिल्टर को ओमेगा सी प्लस ओम के नाम के अकॉर्डिंग, और जो लोअर साइड वाला बैंड पास फिल्टर है उसको हमने सेट किया ओमेगा सी माइनस ओम से। तो हमारे पास आउटपुट बैंड पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, पहला जो अपर साइड वाला बैंड पास फिल्टर BPF1 है वो क्या करेगा, जितने भी एडिशनल फ्रीक्वेंसी टर्म है अदर देन ओमेगा सी प्लस ओम, इसके अलावा जो भी टर्म है सबको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली नीचे लोअर साइड वाला बैंड पास फिल्टर सारे फ्रीक्वेंसी टर्म को अदर देन ओमेगा सी माइनस ओम को रिजेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट वाले बैंड पास फिल्टर का हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1/2 साइन ओमेगा सी प्लस ओम, और लोअर साइड वाले हमारे पास बैंड पास फिल्टर का आउटपुट जनरेट होगा 1/2 साइन ओमेगा सी माइनस ओम। अब इसके बाद हमको क्या जनरेट करना है, ये जो सिग्नल हैं ये हमारे एडर एंड सब्सट्रैक्टर पे जाएंगे। एडर के आउटपुट को अगर हम XT से डिनोट कर रहे हैं और सब्सट्रैक्टर के आउटपुट को अगर हम YT से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या बनेगा, एडर के आउटपुट इन दोनों का एडिटिव टर्म, किन दोनों का एडिटिव टर्म, बैंड पास फिल्टर 1 एंड बैंड पास फिल्टर 2 का एडिटिव टर्म हमारा एडर का आउटपुट बनेगा। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपकी आउटपुट एक्सप्रेशन क्या मिलेगी, XT इज इक्वल्स टू ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओम टी। सिमिलरली सब्सट्रैक्टर के टर्म की अगर हम बात करें तो सब्सट्रैक्टर का टर्म क्या होगा हमारा, बैंड पास फिल्टर 1 एंड बैंड पास फिल्टर 2 का सब्सट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, YT जनरेट होगा, एंड YT इज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा सी टी इंटू साइन ओम टी। अब हमारे पास एडर एंड सब्सट्रैक्टर का आउटपुट जनरेट हो गया, दैट मीन्स हमारे पास XT एंड YT जनरेट हो गया। XT एंड YT को जनरेट करने के बाद हमको अपने साइन सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है इवन बिट से, और कॉस सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है ऑड बिट से। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारा जो जनरेट होगा वो ये आउटपुट आपका जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम CH कंपाइंडली इस टर्म को हम CH डिनोट कर रहे हैं, और CL हमारा ये कंबाइंड टर्म है, ठीक।
ठीक है, दैट इज योर इवन एंड ऑड बिट का एडिटिव एंड टर्म सब्सट्रैक्टिव टर्म। तो हमारे पास एम एस के की जो फाइनल एक्सप्रेशन है कि दैट इज वी एम एस के इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 पी एस सी एच टी इंटू साइन ओमेगा एच टी प्लस रूट ऑफ 2 पी एस सी एल टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा एल टी। तो ये एक्सप्रेशन हुई हमारी किसकी, एम एस के की। अब हम बात करते हैं रिसीवर सेक्शन की। सो द रिसीवर सेक्शन पे हमको अगेन ये जो रिसीवर है हमारा एम एस के भी हमारी कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, मतलब हमने जो कैरियर सिग्नल ट्रांसमिशन के टाइम पे यूज़ किया था सेम कैरियर हमको रिसीवर रिसेप्शन के टाइम पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम अगेन दो मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल हमारे दो मल्टीप्लायर पे आएगा और हमारे पास फर्स्ट वाले मल्टीप्लायर के लिए कैरियर सिग्नल क्या बनेगा, साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओम टी, और लोअर साइड वाले मल्टीप्लायर के लिए हमारे पास कैरियर सिग्नल बनेगा कॉस ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा साइन ऑफ ओम टी। अब यहाँ पर हम दो इंटीग्रेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो दो इंटीग्रेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, अपर साइड वाला जो इंटीग्रेटर देख रहे हो ये एक्चुअल में किसके लिए है, आपके ऑड बिट्स के लिए, ठीक है। और जो नीचे वाला मतलब कॉस सिग्नल्स के लिए हमारा जो इंटीग्रेटर हमने यूज़ किया है और जो नीचे वाला यूज़ कर रहे हैं ये हमारा साइन सिग्नल्स के लिए। दैट मीन्स अपर साइड वाले इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो हमारा क्या होगा, ऑड बिट्स, और नीचे साइड वाले इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होगा हमारा इवन बिट्स होंगी। इन इवन एंड ऑड बिट्स को हम एक स्टोर सैंपल पे स्टोर करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो बिट ड्यूरेशन थी उस कंप्लीट बिट ड्यूरेशन के लिए जो बिट की वैल्यू आ रही है उस बिट की वैल्यू को हमको स्टोर करना ज़रूरी है, सैंपल करना ज़रूरी है, और वो यहाँ पर स्टोर होती जाएंगी। क्योंकि जो आउटपुट हमारा जनरेट होगा एट ए टाइम किसी एक, ये जो स्विच है किसी एक स्टोर से ही आपका कनेक्ट होगा। तो ये जब इवन से कनेक्ट होगा तब आपकी इवन बिट ट्रांसमिट होगी, एंड उस टाइम पे जो ऑड बिट थी उसको हमको स्टोर करना रहेगा, सेव करना रहेगा। जब हमारी इवन बिट पास हो जाएगी तब हमारी क्या होगी, ऑड, ये जो स्विच है वो कनेक्ट होगा ऑड साइड से, तो हमारी ऑड बिट्स ट्रांसमिट होंगी। इस तरीके से जो स्विचेस हैं उसकी कंटिन्यूस स्विचिंग के थ्रू हमको अपनी इवन एंड ऑड बिट सेपरेटली एट द रिसीवर एंड पे रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है। So this is the functioning of MSK receiver. So this is all about what is MSK, what the waveforms of MSK, transmitter of MSK and receiver of MSK. Thank you.